Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2015. So let's start. Sentence number 1 is have either of you seen my pen? Correct sentence is has either of you seen my pen? यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में अगर हम हैज़ को हैव से रिप्लेस कर दे तो हमारी सेंटेंस करेक्ट बन जाएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में जो डिटर्मिनर है आइदर फंक्शन करता है एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो इसी वजह से जो ऑक्सिलरी वर्ब आइदर के साथ यूज़ होगा वो भी सिंगल यूज़ होगा और यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा दैट इज हैज़ इंस्टेड ऑफ हैव। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी हैज़ आइदर ऑफ यू सीन माई पेन। नेक्स्ट इज ऑन अटेम्प्टिंग टू रिस्टोर द पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन almost irreparable change was discovered. Correct sentence is on attempting to restore the picture to its original condition we discovered almost irreparable changes. यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेंटेन करना होगा। ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है almost irreparable change ये सिंगुलर है, तो इसी वजह से जो वर्ब है इसके साथ जो वर्ब पेयर हो रहा है वो भी सिंगुलर होगा एंड दैट विल बी वाज डिस्कवर्ड। लेकिन इसमें मसला क्या रहा है, मसला ये है कि ये एक awkward कंस्ट्रक्शन बनाती है और इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं वी डिस्कवर्ड ताकि ये ज़्यादा क्लियरर हो और इससे पता चले कि कुछ लोग जो है वो रिस्टोरेशन की अटेम्प्ट कर रहे थे, हु मेड द डिस्कवरी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी ऑन अटेम्प्टिंग टू रिस्टोर द पिक्चर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन we discovered almost irreparable changes. Next is the child is the prettiest of the two. Correct sentence is the child is the prettier of the two. यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव प्रिटी यूज़ हुआ है। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म को यूज़ नहीं करते, जबकि हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म को यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव फॉर्म हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम तीन चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं या तीन से ज़्यादा की कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ चूँकि दो है, सिर्फ दो बच्चों की बात हो रही है या एक बच्चे की किसी और एंटिटी के साथ कंपैरिजन हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ एंटिटीज़ यहाँ पर टोटल 2 है, तो इसी वजह से हमने यूज़ करना होगा कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव प्रिटी, और प्रिटी का जो कंपैरेटिव फॉर्म है दैट इज प्रिटियर। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द चाइल्ड इज द प्रिटियर ऑफ द टू। नेक्स्ट इज आई वॉज एनाइड अराइविंग लेट आल्सो हिज रादर इंसोलेंट मैनर पुट मी आउट ऑफ टेम्पर। करेक्ट सेंटेंस इज आई वॉज एनाइड अराइविंग लेट सेमीकोलन आल्सो कामा हिज रादर इंसोलेंट मैनर पुट मी आउट ऑफ टेम्पर। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है और जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। यहाँ पर पहला इंडिपेंडेंट क्लास है आई वाज एनाइड अराइविंग लेट और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है हिज रादर इंसोलेंट मैनर पुट मी आउट ऑफ टेम्पर। ये दोनों चूँकि इंडिपेंडेंट क्लासेस है और सेपरेट आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। फिर दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें जो वर्ड आल्सो यूज़ हुआ है ये असल में हमें इंट्रोड्यूस करता है एक नए क्लास को या एक नए आइडिया को इन द सेंटेंस, तो इसी वजह से आल्सो के बाद हम कामा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी आई वाज एनाइड अराइविंग लेट सेमीकोलन आल्सो कामा हिज रादर इंसोलेंट मैनर पुट मी आउट ऑफ टेम्पर। नेक्स्ट इज He is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it. Correct sentence is he is not only anxious to acquire knowledge but also eager to display it. अब यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए लाजमी है कि हम इस सेंटेंस में एक पैरेलल स्ट्रक्चर लेके आए। पैरेलल स्ट्रक्चर लाने के लिए यहाँ पर जो रूल यूज़ होगा या जो कंस्ट्रक्शन यूज़ होगी एंड दैट विल बी नॉट ओनली बट आल्सो। तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ड है एंशियस इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टर नॉट ओनली, इसको हम नॉट ओनली के बाद प्लेस करेंगे टू मेंटेन पैरेललिज्म विद ईगर आफ्टर बट आल्सो। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी ही इज नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट।
Next is, if he was here now, we should have no difficulty. Correct sentence is, if he were here now, we would have no difficulty. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें एक रूल का पता होना चाहिए जिसका नाम है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जब मेन क्लास में हम कोई ऐसे कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि अनलाइकली हो या हाइपोथेटिकल हो, तो हम पास्ट सब्जंक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। इस केस में जो पास्ट सब्जंक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है दैट इज़ वर। वर्ब यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ वाज बिकॉज इट इज़ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है इसलिए वाज के बजाय वर यूज़ होगा और इसी हाइपोथेटिकल मूड को हम सब्जंक्टिव मूड कहते हैं या सब्जंक्टिव मूड रूल कहते हैं जब वाज की बजाय वर यूज़ करते हैं। एडिशनली हम क्या करेंगे, वुड इज़ यूज इंस्टेड ऑफ शुड। शुड के बजाय वुड यूज़ होगा क्योंकि हम हाइपोथेटिकल आउटकम को इंडिकेट करें। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी, इफ ही वर हियर नाउ वी वुड हैव नो डिफिकल्टी। नेक्स्ट इज, ड्यू टू अनफोर्सीन एनवायरमेंट्स वी शैल हैव टू लीव अर्ली। करेक्ट सेंटेंस इज, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वी शैल हैव टू लीव अर्ली। यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में हम एनवायरमेंट्स को रिप्लेस करेंगे सर्कमस्टांसेस से ताकि जो सेंटेंस की इंटेंडेड मीनिंग है वो प्रॉपरली कन्वे हो जाए। सर्कमस्टांसेस जो है ये रेफर करता है टू द कंडीशंस और सिचुएशंस सराउंडिंग अ पर्टिकुलर इवेंट which fits better in this context than environments. So the correction enhances clarity and precision in communication. अगर आप environments के बजाय circumstances प्लेस करते हैं तो जो सेंटेंस है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें ज़्यादा प्रिसीजन आ जाती है। तो करेक्ट सेंटेंस जो है हमारे पास दैट इज, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वी शैल हैव टू लीव अर्ली। नेक्स्ट इज, people have and still do disagree on this matter. Correct sentence is, people have disagreed and still do on this matter. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है और पास्ट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई काम माजी के किसी ख़ास पॉइंट पे कंप्लीट हुआ होता है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इस सेंटेंस में जो डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है पास्ट में वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, प्रेजेंट में स्टिल डू यूज़ हुआ है। तो सेंटेंस यहाँ पर क्लियर नहीं है। सेंटेंस को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हैव के डायरेक्ट बाद डिसएग्री लगाएंगे, लेकिन क्योंकि वर्ब को हमने हैव के साथ एग्री करना है तो एग्री करने के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे दैट इज़ डिसएग्रीड। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी, पीपल हैव डिसएग्रीड एंड स्टिल डू ऑन दिस मैटर। Thank you for watching this video. Stay blessed.